हे गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की। तो शुरू करते हैं। देखो 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 देखो, तुम नॉर्मल सांस लेते हो। हाँ, जिंदा हो तो ले ही रहे हो। तो देखो, तुम नॉर्मल सांस जो ले रहे हो अभी इस वक्त, क्योंकि अभी तुम भागते हुए मोस्ट प्रोबेबली नहीं देख रहे होगे वीडियो। तो तुम क्या करते हो? तुम 500 ml लेते हो, 500 ml छोड़ते हो। तो ये यहाँ से स्टार्ट करो। 500 ml तुमने लिया। अरे यार, क्या सीधी लाइन नहीं खींचनी आती। 500 ml तुमने लिया, ठीक है। 500 ml छोड़ा, 500 ml लिया, 500 ml छोड़ा, 500 ml फिर से लिया। तो ये सब जो तुम ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, 500 ml, ठीक है, नाक से। तो ये तुम्हारा क्या है? टाइडल वॉल्यूम है। क्या है? टाइडल वॉल्यूम। इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। 500 ml लिया, 500 ml छोड़ा, 500 ml लिया, 500 ml छोड़ा, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम तुम्हारा कितना होता है? 500 ml। कितना होता है? 500 ml। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 500 ml, ठीक है। अब देखो, आ, देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहले देखो क्या होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है जब तुमने 500 ml, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है। पहली चीज़ तो इतना तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि टाइडल वॉल्यूम जब तुम इंस्पायर करने के बाद से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड जितना तुम ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, मैक्स टू मैक्स, तो वो यहाँ तक ही ख़त्म होता है। मतलब तुम मैक्स, मतलब टाइडल वॉल्यूम को अगर मैं हटा दूँ तब तुम कितना और एक्स्ट्रा इंस्पायर कर सकते हो, वो तुम्हारा होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तुम फोर्सफुल इंस्पायर करते हो, जो फोर्स लगा के तुम इंस्पायर करते हो एयर को, तो वो तुम्हारा होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मली तुम ऐसा नहीं करते हो, बट कुछ सिचुएशन में करते हो जब तुम बहुत जोर से इंस्पायर करते हो, ठीक है, ऐसे एकदम अंदर से करके, है ना। सो वो होता है तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 2500 से 3000 ml तक चला जाता है, जो कि काफ़ी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है ना, टाइडल वॉल्यूम से अगर कंपेयर करो तो अब देखो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पहले तो ये वैल्यू जान लो। इसकी वैल्यू होती है इसकी 1000 से लेकर 1100 तक, ठीक है। 1000 से लेकर 1100 तक इसका ml में वैल्यू रहता है, सारी रीडिंग ml में। तो ये हमारा जो होता है, ये होता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि जितना तुम एक्सपायर करते हो एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, मतलब एक नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लो उसके बाद एक्सपायर तुम जितना कर सकते हो, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ से कंटिन्यू करते हुए वापस यहाँ तक आता है जब, तब हम इसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी टाइडल वॉल्यूम को अगर तुम हटा दो तब तुम्हारा जो जितना ज़्यादा तुम एक्सपायर कर सकते हो, जितनी ज़्यादा हवा बाहर निकाल सकते हो, दैट इज़ योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। गॉट इट? अब देखो, ये हो गया तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक एक और है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम होता है जो तुम्हारा, जब तुम मैक्स टू मैक्स एक्सपायर कर लेते हो उसके बाद भी ना थोड़ा सा तुम्हारे लंग्स में एयर रह जाती है, ताकि तुम्हारे लंग्स कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। क्योंकि अगर सारी एयर निकल गई यार, तो अंदर तुम्हारे लंग्स में क्या बचेगा? कुछ नहीं, वैक्यूम। वैक्यूम बचेगा तो बाहर से प्रेशर लगेगा, बाहर से प्रेशर लगेगा तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। इस वजह से एक थोड़ा सा एक बचा खुचा रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहता है हमेशा, जब हमने फर्स्ट ब्रेथ ली थी तब से लेकर आज तक है, ठीक है। सो ये जो वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम है, एंड रेजिडुअल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 1100 से 1200 ml, ठीक है। 1100 से 1200 ml हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा लंग्स में हमेशा रहता है, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी ये रहता है, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब इतना था हमारे वॉल्यूम्स। अब स्टार्ट करेंगे कैपेसिटीज क्या होती है। सो कैपेसिटी क्या होती है? पहले, सबसे पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसे मैं लिखता हूं IC। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इक्वल होती है टाइडल वॉल्यूम के और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, यानी कि IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के और टाइडल वॉल्यूम के, ठीक है। यानी कि मैंने एक नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, ठीक है। नॉर्मल एक्सपिरेशन, चलो यहां से देखो, मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, उसके बाद इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, समझ रहे हो? ये इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, यहां से पूरा शुरू करो, शुरू करो, पूरा ऊपर तक जाओ, एंड पूरा ऊपर तक जाकर पूरा यहां तक आओ, यहां तक, पूरा नीचे तक। ये तुम्हारी है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यानी सॉरी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि मोस्ट टू मोस्ट तुम कितना इंस्पायर कर सकते हो विथ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइड बस एक ही, यार देखो सिंपल है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, उसमें टाइडल वॉल्यूम ऐड करो, तुम्हें मिल जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, सिंपल है। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यहां से लेकर यहां तक आता है, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, देखो सिमिलर है, सिमिलर है, बस डायरेक्शन उल्टा है। वो ऊपर साइड था, ये नीचे साइड है।
टाइडल वॉल्यूम ले लो और तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले लो, और दोनों को साथ में, ये दोनों जितना है ये तुम्हारा होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है तुम्हारा ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसमें टाइडल वॉल्यूम इंक्लूडेड होता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्लूडेड होता है। यानी कि तुम पहले थोड़ी सी सांस लो, मतलब थोड़ी, मतलब जितना 500 ml लेते हो उतनी सांस लो, उसके बाद छोड़ना चालू करो। तो उस पॉइंट से अगर मैं काउंट करूँ, यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, जो कि यहाँ पे जगह ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलो यहाँ पे, तो तुम जैसे मान लो तुमने ये इंस्पायर किया, फिर तुम यहाँ से एक्सपायर करना चालू कर रहे हो, यहाँ तक गिरे और गिर के पूरा उठे यहाँ तक, ये तुम्हारी होती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या होती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, विच इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो सिंपल है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम जोड़ो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम जोड़ो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। गॉट इट। अब बात करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम एक याद करने का तरीका है, रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें होगा, नाम में है। एक फंक्शनल रेजिडुअल, एक फंक्शनल से याद रखो कि जो तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो तुम्हारे कंट्रोल में है, हाँ तुम इसे कंट्रोल करके निकाल सकते हो, बट रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन से भी नहीं निकलेगा, वो अंदर ही रहेगा, हमेशा लंग्स में रहेगा। तो कौन सा तुम्हारे कंट्रोल में है? तुम्हारे कंट्रोल में है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को हम साथ में कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, मतलब अगर हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करेंगे उसके बाद हमारे लंग्स में कितना बचेगा, नहीं समझे? देखो देखो यहां से देखो, तुमने नॉर्मल एक्सपायर किया, तुम यहां तक पहुंचे, अभी मैंने नहीं काउंट किया इसको, ये मैं मतलब इसमें मैं टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एफआरसी क्या होता है, एफआरसी में सिर्फ मैं दो चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इन रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसमें ना इसीलिए हम कहते हैं कि एक बार तुम नॉर्मल एक्सपायर कर लो, एक बार नॉर्मल एक्सपायर कर लो, उसके बाद तुम जितना वॉल्यूम तुम्हारे लंग्स में है, यहाँ पे मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा निकालो, क्योंकि तुम रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल पाओगे नहीं, तो इसका मतलब तुम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम पूरी तो नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी है जिसको तुम नहीं एक्सपायर कर सकते हो। तो यानी कि तुमने एक नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, तो उसके बाद जितना वॉल्यूम तुम्हारे लंग में बचा अभी इतना पूरा, ये तुम्हारा होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। गॉट इट। अब देखो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी यहाँ पे पहले से ही मार्क्ड है। वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर सब आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी माइनस आरवी लिखना पसंद करूंगा। अभी टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, देखो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल लंग कैपेसिटी, ये तुम्हारा टोटल, यहाँ पे सब 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 आ गया यार, सब आ गया। तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम, तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तुम्हारा रेजिडुअल वॉल्यूम, सब कुछ साथ में टोटल लंग कैपेसिटी है, जिसको तुम नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम है जिसको तुम नहीं यूज कर सकते। वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता है। तो वाइटल कैपेसिटी वो है जो सब तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम टाइडल वॉल्यूम को भी यूज करते हो, तुम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी यूज करते हो इमरजेंसी सिचुएशंस में, एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी यूज करते हो कभी कभी। तो जब तुम बहुत थक जाते हो शायद, तब तुम बहुत जोर से सांस छोड़ते हो, पता नहीं क्यों, तुम्हें इससे रिलैक्स मिलता है, वॉट एवर। सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी तुम यूज करते हो। तो तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी में ये तीनों आते हैं। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी ऐसे रखो ना, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, जितनी तुम मैक्स टू मैक्स तुम्हारी कैपेसिटी में ये सब आते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम तुम्हारी कैपेसिटी में नहीं आता। तो इस तरीके से तुम इसको याद रख सकते हो। और एक चीज लास्ट बात, जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, यानी कि तुम इंस्पायर तुम 3000 तक कर सकते हो और एक्सपायर तुम सिर्फ 1000 तक कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। सो इसका मतलब कि तुम्हारा जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो 3 गुना है तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, और इस चीज़ को तुम फील कर सकते हो, इसलिए मैं ये बात बताना चाहता था। एक बार एक्सपायर करके देखो, जितना ज़्यादा तुम कर सकते हो करो करो करो। तो ये जो तुमने एक्सपायर किया, अब एक बार इंस्पायर करके देखो जितना मैक्स मैक्स कर सकते हो, एक नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद। ठीक है, एक नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद तो तुम जितना ज़्यादा इंस्पायर कर पाओगे वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें फील होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। तो मैंने प्रूफ भी कर दिया कि मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।